हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड ग्रामर क्लास 12th की इंग्लिश वोकैबुलरी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 3। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिस किसी ने वो दोनों पार्ट्स न देखे हों तो वह ग्रामर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों पार्ट्स को देख सकता है। और आज हम 3rd पार्ट में 41 नंबर से लेकर 60 नंबर तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले आज का ज्ञान। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, मेहनत हमेशा करते रहिए, एक दिन सफलता शोर ज़रूर मचाएगी। दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम बात करेंगे 41 नंबर से। 41 नंबर है ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर, यानी एक व्यक्ति जो दूसरे देश से अपने देश में आता है इन ऑर्डर टू सेटल देयर, वहाँ सेटल होने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति हिंदी में आवासी होता है और इंग्लिश में इमिग्रेंट कहलाता है। दोस्तों, 2018 बोर्ड पेपर में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा चुका है। 42 नंबर, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके। तो जिसे सुना ना जा सके उसको इंग्लिश में कहते हैं इनऑडिबल, क्योंकि ऑडिबल मतलब सुना जाना और इनऑडिबल का मतलब जिसे सुना ना जा सके। 43 नंबर, दैट इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना बहुत कठिन हो या जिस पर विश्वास न किया जा सके। तो ऐसे व्यक्ति को इनक्रेडिबल कहा जाता है। बात करते हैं 44 नंबर की, और 44 नंबर है दैट कैन नॉट बी कनकर्ड, जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। तो यानी जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती उसे अजेय कहते हैं और इंग्लिश में इनविंसिबल कहलाता है। दोस्तों, 2018-2020 में यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा चुका है। 45 नंबर, हु कैन नाइदर रीड, जिसे न तो रीड पढ़ा जा सकता है नॉर लिखा जा सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो न पढ़ सकता है, जो न लिख सकता है, ऐसा व्यक्ति हिंदी में अनपढ़ कहलाता है और इंग्लिश में वन वर्ड जो इसका बनेगा इलिटरेट होता है। 2012 बोर्ड पेपर में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। बात करते हैं 46 नंबर की, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक न किया जा सके। तो जिसे ठीक न किया जा सके उसे इंग्लिश में कहते हैं इनकॉरिजिबल। 2012, 2013, 2019, 2022 में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा चुका है। बात करते हैं 47 नंबर की, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक जो हाल फिलहाल में जो बच्चा पैदा हुआ उसकी हत्या करना। तो बाल हत्या कहलाता है, यानी इन्फेंटिसाइड कहलाता है। 2008 बोर्ड पेपर में यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। 48 नंबर, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे सुधारा ना जा सके, यानी न सुधारने योग्य होता है और इंग्लिश में इर्रिपेरेबल कहलाता है। 49 नंबर, ए पर्सन अनेबल टू पे डेप्ट्स, डेप्ट मतलब कर्ज, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में अनेबल है, अयोग्य है। तो ऐसे व्यक्ति को हम दिवालिया कहते हैं और इंग्लिश में इंसॉल्वेंट कहलाता है। 2014 बोर्ड पेपर में यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था। बात करते हैं अब 50 नंबर की,
दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कानून के अगेंस्ट जो होता है वह अवैधानिक कहलाता है और इंग्लिश में इलीगल बोला जाता है। 2014 बोर्ड पेपर में यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। अब बात करते हैं 51 नंबर की, हु लैक्स नॉलेज, जिसे ज्ञान की कमी हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान की कमी हो, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में अज्ञानी बोला जाता है और इंग्लिश में इग्नोरेंट बोलते हैं। 2018 बोर्ड पेपर में यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। 52 नंबर, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कई भाषाओं का ज्ञान हो, तो कई भाषाओं का जो जानकार होता है उसको इंग्लिश में लिंग्विस्ट कहा जाता है। 2009-2019 बोर्ड पेपर में यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। अब बात करते हैं 53 नंबर की, पर्सन हु इज कॉज्ड टू सफ़र फॉर अ ग्रेट कॉज, एक ऐसा व्यक्ति जो महान कारणों के लिए यानी ग्रेट कॉज के लिए सफ़र कष्ट सहन करता है, ऐसा व्यक्ति शहीद कहलाता है, यानी इंग्लिश में मार्टियर बोलते हैं। 54 नंबर, वर्किंग फॉर मनी, यहाँ पर स्पेलिंग होगी FOR, वर्किंग फॉर मनी, जो पैसों के लिए काम करता है उसे मर्सीनरी कहते हैं, यानी किराए का कहते हैं जो पैसों के लिए काम करता हो। 55 नंबर, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं। बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के पहले। 2019 बोर्ड पेपर में यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ था। तो ऐसे स्थान को मुर्दा घर कहते हैं और इंग्लिश में मोर्टियरी कहलाता है। 56 नंबर, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो हेट्स मतलब नफरत करता हो, मैनकाइंड मतलब मानव जाति से जो नफरत करता है, यानी मानवता से घृणा करने वाला कहलाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। दोस्तों, मिसएंथ्रोपिस्ट में स्पेलिंग MIS से शुरू है और इस मिस का मतलब जो होता है वो हेट करना होता है, जो इसका रूट वर्ड है वो घृणा करना होता है। 57 नंबर, वाइडली नोन फॉर बैड वर्क, जो बुरे कामों के द्वारा जाना जाता हो। 2020 बोर्ड पेपर में यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। तो जो बुरे कामों के द्वारा जाना जाता है उसे कुख्यात कहते हैं और इंग्लिश में नोटोरियस कहलाता है। अब बात करते हैं 58 नंबर की, ए पर्सन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है। 2012-2018 बोर्ड पेपर में यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में मांसाहारी कहते हैं और इंग्लिश में नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। 59 नंबर, गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाई अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, यानी भाई भतीजा बात करना, यानी इंग्लिश में से नेपोटिज्म कहते हैं। नंबर 60, विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, जिसका ज़्यादा समय से यूज ना हो, यानी वो अप्रचलित कहलाता है और इंग्लिश में उसे ऑब्सोलीट कहा जाता है। 2018-2019 बोर्ड पेपर में यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। तो दोस्तों, ये थे पार्ट 3 में 61 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये पार्ट 2 का कल 34 नंबर जो था वो मिसप्रिंट हो गया था। चलिए आज आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ता है, एंड गोज टू लिव इन अनदर, और किसी दूसरे देश में जाकर बस जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रवासी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसे इमिग्रेंट कहते हैं। दोस्तों, तो ये आपका पार्ट 3 था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों,
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।